हेलो बच्चों, जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये एक क्वेश्चन है जो कि हमारे सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ था, इस साल आया हुआ था। इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द हेलो बच्चों, जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हो कि ये हमारे सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ था और इसका मार्किंग क्या था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। एंड आई होप ये क्वेश्चन बहुत लेंदी था और इसमें 2 वैल्यू आता है, एम का वैल्यू भी 2 आता, एन का वैल्यू भी 2 आता। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। इफ द पॉइंट्स ए 4 पॉइंट हेलो बच्चों, जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये आपके सीबीएसई बोर्ड में इस साल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉइंट्स ए 4,5 बी m,6 c 4,3 एंड d a,n taken in this order are the vertices of a parallelogram ABCD, then find the value of m and a। हम यहाँ पे पैरेललोग्राम बना चुके हैं और आप देख सकते हो कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ए का, बी का, सी का, डी का हम जो भी पॉइंट्स हैं हम डिनोट कर चुके हैं। अब हमें पता करना है एम एंड एन का वैल्यू। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला से हम इसका ए बी का लेंथ निकाल लेते हैं। ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 माइनस एम का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर हम कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 4 का हो जाएगा 16 प्लस एम स्क्वायर माइनस 8m आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1। तो ये कितना आ गया, 16 1 17, तो एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 17 ये आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं सी डी का वैल्यू। सी डी क्या हो जाएगा, सी डी का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस n स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 18 हो जाएगा। एज यू कैन सी कि ये इज इक्वल टू ये होता है, तो ए बी इज इक्वल टू हम सी डी पुट कर देते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू अगर हम सी डी पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 17 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 18 हो जाएगा हमारा यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर को जो रूट अंडर है हम गायब कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 17 क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 18 हो जाएगा। समझ में आया। अब हम क्या कर लेते हैं, ये एक इक्वेशन हमारे सामने आ चुका है। अब हम दूसरा इक्वेशन करते हैं। दूसरा इक्वेशन हम क्या करेंगे कि एडी को बराबर हम करेंगे बीसी के बराबर। तो अब हम निकाल लेते हैं एडी कितना हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा प्लस n स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10n हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं n स्क्वायर प्लस या माइनस 10n प्लस कर लेते हैं, यस प्लस कर लेते हैं 34। अब हम निकाल लेते हैं bc का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो bc कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 माइनस m का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस m स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8m प्लस 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 25 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, तो अब हम इसको इसका वैल्यू इक्वल कर देते हैं। तो ये AD इज इक्वल टू हो जाएगा BC हो जाएगा। AD का वैल्यू क्या है, रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 34 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 25 हो जाएगा। तो हम इसको इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ से कर देते हैं, इक्वेशन आ जाएगा 8m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 25 इज इक्वल टू क्या दिया गया है, यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड। यहाँ से हमारा क्या दिया गया, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 34 आ जाएगा। अब हम क्या देख सकते हैं, ये इक्वेशन हमारा 2 आ चुका है। इस साइड हम इरेज कर देते सबको। तो देखिए यहाँ तक हमारा इक्वेशन सेम है, ये दोनों बराबर है। अब हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में दोनों साइड ना हम 8 ऐड कर देते हैं, प्लस 8 इधर भी कर देते हैं और इधर भी प्लस 8 ऐड कर देते हैं। तो हमारा नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, ऊपर वाला m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 26 हो जाएगा। हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 10m प्लस 34 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
चलिए अब हम क्या करते हैं कि माइनस कर देते हैं, ये 1 है ये 2 है, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देते हैं। ये माइनस अगर हम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इधर वाला सारा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 10n माइनस 6n प्लस 30, ये माइनस 34 प्लस 26 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे 4n, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 8/4 विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो n का वैल्यू तो 2 आ गया। अब हम चेक करते हैं n का वैल्यू कितना आ जाएगा। अब देखिए हम इक्वेशन में रखते हैं m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 17 इज इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 18 है। अब हम देखते हैं m का अच्छा n का वैल्यू आया तो n की जगह पे हम 2 पुट कर देते तो ये आ जाएगा 4 माइनस 12 प्लस 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 17 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका वैल्यू देखते हैं, 4 18 22 हो गया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, हाँ 10 आ जाएगा। यहाँ पे हो गया m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 17 हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 8m, इसको भी इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो m कॉमन आ जाएगा, m माइनस 1 माइनस 7 m माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू 1 आ गया, m का वैल्यू 7 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि m का वैल्यू 2 आएगा और n का वैल्यू अभी तक 1 ही आया। तो एक बार ना हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि m का वैल्यू भी 2 आएगा, n का वैल्यू भी 2 आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू आ सकता है। ये इक्वेशन को छोड़ देते हैं, अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे भी हटा देते हैं। एक बार हम लिख लेते हैं कि क्या है, n का वैल्यू हमारा 2 है, m का वैल्यू क्या क्या है, m का वैल्यू 1 है और 7 है। अब हम एक और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब कैसे हम कर सकते हैं, अब हम पहले इसका वैल्यू पुट कर देंगे, 1 करके देखते हैं। तो m का जगह पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 8 प्लस 25 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 34 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 26 माइनस 8 हो गया 18 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 34 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 10n और इधर जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 8n प्लस 16 कर देते इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 2 माइनस 8 n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो n का वैल्यू एक और निकल गया, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि n का वैल्यू भी 2 आ जाएगा, m का वैल्यू भी 2 आ जाएगा। तो n और m का वैल्यू निकालना था, तो आपको पता चल चुका होगा कि n का वैल्यू 2 आएगा और m का वैल्यू भी 2 आएगा। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। और आई होप कि आपको इतना तक आपने किया होगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो बहुत सारे बच्चों ने जस्ट एक ही वैल्यू कोई निकाला होगा और वहां से लिख के आ गया होगा। तो आई होप कि आपको अगर एक भी वैल्यू निकाल के आए तो आपको नंबर मिल जाए, बट फाइनल सोल्यूशन आपका ये होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।